हेलो एवरीवन, मैं हूं अलीना और आज हम बकल कैविटी के बारे में सीखेंगे। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम लेसन 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिए क्योंकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। बकल कैविटी आखिर है क्या? बकल कैविटी और माउथ एक ही चीज़ है। बकल कैविटी में क्या क्या है? सो द बकल कैविटी कंसिस्ट्स ऑफ टीथ मतलब दांत, टंग मतलब जुबान और सलाइवा। हमारे मुंह में 4 अलग-अलग तरह के दांत हैं। वो है प्रीमोलार्स, इंसाइजर्स, मोलार्स और कैनाइन्स। पहले तरह के दांत से शुरू करते हैं। इंसाइजर्स, they are at the front center, 4 on each lower and upper jaw. अगर ये हमारा मुंह है तो ऊपर वाले दांत होंगे अपर जॉ के दांत और नीचे वाले दांत होंगे लोअर जॉ के दांतों का हिस्सा। तो अपर जॉ में सामने के जो 4 दांत हैं वो है इंसाइजर्स, वैसे ही लोअर जॉ के सामने के 4 दांत भी इंसाइजर्स हैं। They have a sharp edge which helps you bite into food. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेब खा रहे हैं तो जो दांत आप एप्पल में बाइट करने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम इंसाइजर्स कहते हैं। अगर 4 दांत है ऑन द अपर जॉ एंड 4 टीथ ऑन द लोअर जॉ तो टोटल कितने दांत हुए? जी हाँ, 4 + 4 8। हमारे मुंह में 8 इंसाइजर्स हैं। तो जो अगले तरह के दांत हैं वो है कैनाइन्स। These are next to the incisors, 2 on each jaw. तो अगर ये दांत है इंसाइजर्स तो उसके बाजू वाला दांत होगा कैनाइन। तो ये दांत है कैनाइन और ये दांत भी कैनाइन है। वैसे ही ऑन द लोअर जॉ ये 4 दांत थे इंसाइजर्स तो ये वाला दांत होगा कैनाइन और वैसे ही ये दांत भी कैनाइन होगा। They have a sharp pointy surface. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो एज है वो बहुत नुकीला है। This helps in tearing food. Especially जानवर। अगर आपने देखा होगा तो जो जानवर के दांत हैं वो एकदम नुकीले, पॉइंटी और बहुत लॉन्ग होंगे बिकॉज उनको जो खाना है वो टेयर करने की ज़रूरत होती है। तो उनके जो कैनाइन्स हैं वो बहुत बड़े और शार्प होते हैं। जो अगले तरह के दांत हैं वो है प्रीमोलार्स। These are next to the canines, 4 on each jaw. तो अगर ये दांत है कैनाइन तो उसके बाजू वाले जो 2 दांत हैं वो है प्रीमोलार्स। इस तरफ भी ये दांत है कैनाइन तो ये 2 दांत होंगे प्रीमोलार्स। वैसे ही ऑन द लोअर जॉ ये दांत था कैनाइन तो उसके बाजू के 2 दांत हैं प्रीमोलार्स। वैसे ही ऑन द सेम साइड ये दांत होंगे भी प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स हैव अ फ्लैट सरफेस विथ रिजेस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो सरफेस है वो बहुत चपटा है। दिस हेल्प्स इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। जैसे आप खाते हैं तो खाना बहुत बड़ा होता है। ये प्रीमोलार्स जो हैं वो बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में बदलते हैं। जो अगले तरह का दांत है वो है मोलार्स। These are next to the premolars at the very end, 6 on each jaw. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 दांत थे प्रीमोलार्स तो उसके बाजू के 3 दांत है मोलार्स। वैसे ही ऑन द सेम जॉ ये 3 दांत भी मोलार्स हैं। ऑन द लोअर जॉ ये 2 दांत थे प्रीमोलार्स तो ये 3 दांत होंगे मोलार्स और ये 3 दांत भी मोलार्स हैं। तो टोटल हमारे मुंह में 12 मोलार्स हैं। मोलार्स आर द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सबसे बड़े और सबसे मजबूत दांत हैं। इट हेल्प्स टू ग्राइंड फूड। प्रीमोलार्स की तरह ही मोलार्स भी बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलने के लिए मदद करता है। जैसे हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत थे वैसे ही हमारे मुंह में 2 अलग अलग तरह के सेट्स है दांतों के। जो पहला सेट है वो मिल्क टीथ है। जब हम पैदा होते हैं पैदा होने के 2 महीने बाद जो दांत आने लगते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। हमारे पास 20 मिल्क टीथ हैं। वो है 4 इंसाइजर्स, 2 कैनाइन्स एंड 4 मोलार्स। जब आप 6 साल के होते हैं तो आपके दांत स्लोली गिरने लगते हैं
और जब ये दांत गिरते हैं, जो नए दांत आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो हमारे मुंह में 32 परमानेंट टीथ हैं। वो होंगे 8 इंसाइजर्स, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलार्स एंड 12 मोलार्स। फन फैक्ट, जैसे हमारे पास 2 सेट्स है दांतों के जो है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, वैसे ही शार्क्स हैव 40 सेट्स ऑफ टीथ। सलाइवा, हमारे मुंह में जो क्लियर लिक्विड है उसे हम सलाइवा कहते हैं। वो हमें माउथ को मॉइस्ट रखने में मदद करता है। जैसे अगर आप बहुत डरे हुए हों तो आपका मुंह एकदम सूखा सूखा लगने लगता है। वो इसलिए क्योंकि आपके मुंह में सलाइवा बहुत कम है। इट हेल्प्स लुब्रिकेट द फूड। लुब्रिकेट का मतलब क्या है? यहाँ पे लुब्रिकेट ये बताता है कि वो फूड को एकदम सॉफ्ट बनाता है। जैसे अगर आप जब खाने को निगलते हैं तो जब फूड को फूड पाइप या ईसोफेगस में से गुजरना होता है तो व्हेन इट इज सॉफ्ट वो बहुत आसानी से गुजर सकता है। इट हेल्प्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हमने पहले लेसन में देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह का न्यूट्रिएंट है। तो सलाइवा बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट की पीसेस को छोटे पीसेस में बदलने के लिए मदद करता है। फन फैक्ट, without saliva we wouldn't be able to taste anything। और एक फन फैक्ट, हम अपनी ज़िंदगी में इतना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो है 37,854 लीटर्स। वो इतना ज़्यादा है कि हम उससे 2 बड़े बड़े स्विमिंग पूल भर सकते हैं। टंग, जो टंग है वो हमारे मुंह में एक मसल है। इट हेल्प्स यू टेस्ट, chew, swallow and talk। The front of the tongue pushes the food to the back of your teeth so that you can chew it। जो टंग का सामने का हिस्सा है वो खाने को पीछे की तरफ पुश करता है, जहाँ पे प्रीमोलार्स और मोलार्स बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। The muscles in the back of your tongue push the food into your esophagus। तो जो हमारे जुबान के पीछे वाले मसल हैं वो खाने को हमारे फूड पाइप या ईसोफेगस में ढकल देते हैं। The tongue has taste buds। This is how you taste sweet, salty, bitter, sour and savory flavors। जो हमारे टंग के अंदर टेस्ट बड्स है उसके वजह से ही हमें पता चलता है कि जो हम खा रहे हैं वो मीठा है, नमकीन है, कड़वा है या खट्टा है। फन फैक्ट, द टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। वो दिखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन वो सबसे ज़्यादा शक्तिदार है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपको सिखाया गया था वो आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपके पास कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिए और मिलते हैं हम अगले लेसन में। थैंक्स फॉर लर्निंग।